चलो, तो हम अब लेने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। चलिए इसमें पहला वाला लेते हैं। जैसा मैंने बताया की पॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट बता रहा था मैं शुरू में। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक डायरेक्शन को सेपरेटली लेना है। ओके, जब आप एक्स एक्सिस पे फोकस करेंगे तो वाई को भूल जाओ, वाई के ऊपर फोकस करेंगे तो एक्स को भूल जाओ। अगर कोई वेलोसिटी और कोई एक्सेलरेशन, अगर कोई वेलोसिटी और कोई एक्सेलरेशन प्योरली एक्स या प्योरली वाई पे नहीं है, उसने वेलोसिटी ने या एक्सेलरेशन ने एंगल बनाया है कुछ एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ, तो उसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स में बढ़ गया। अब एक्स एक्सिस पे फोकस करके उसको सॉल्व करो, वाई पे फोकस करके उसको सॉल्व करो, और अगर आखिर में ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिकम्बाइन करो। वो सब कैसे करेंगे बताएंगे आपको। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देखो तुमको याद है कि तुमने ग्राफ का तुमने चैप्टर पढ़े थे, ग्राफ का मैंने अलग से बताया था। हर एक टाइप के लाइन के लिए एक इक्वेशन होती है। y इक्वल्स टू mx बोले तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इक्वल्स टू mx प्लस c बोले तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव इंटरसेप्ट, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर मतलब पैराबोला। तो हर एक तरह के स्ट्रेट मोशन के लिए, हर एक तरह के डायग्राम के लिए क्या होता है, एक इक्वेशन होती है। तो आपका पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहा, अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो हो सकता है उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c आएगा। अगर वो पैराबोला में ट्रैवल कर रहा है तो y इक्वल्स टू kx स्क्वायर आएगा। तो ये इक्वेशन जो उसका रास्ता, उसका पाथ फॉलो बताएगा, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये कैसे निकालते हैं, तुम x की इक्वेशन बनाते हो t में, y की इक्वेशन बनाते हो t में, किसी एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो, दूसरी इक्वेशन में डाल दो, कोई भी एक इक्वेशन में से, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। अब कैसे होगा, तो चलो देखते हैं पहले प्रॉब्लम में। चलो पहला प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी फटाफट लिखने एकदम। अ पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड along positive x-axis subjected to constant acceleration 4 meter per second square along the positive y-axis. Find the displacement of the particle in 2 seconds and trajectory followed by the particle and trajectory followed by the particle। देखो बेटा, रूल को फॉलो करोगे तो सब इजी जाएगा। क्या बोला उसने, एक पार्टिकल है, उसको वेलोसिटी कितनी दी गई, 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले मैं एक ग्राफिकल डायग्राम बना लूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मेरा पार्टिकल शुरू में किधर जा रहा था, कौन से एक्सिस पे जा रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, और कहाँ थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे थी, और वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो चीज़ प्योरली एक्स एक्सिस पे होगी, जो चीज़ प्योरली एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे। शुरू से वो किधर जा रहा था, एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 है कि वाई पे जा ही नहीं रहा था। फिर आगे, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस। उसको एक्सेलरेशन मिला, उसको एक्सेलरेशन दिया गया, कौन से एक्सिस पे, अरे कौन से एक्सिस पे, मतलब एक्सेलरेशन दिया गया वाई एक्सिस पे, और कितना दिया गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो मान लिया। फिर उसके बाद क्या, अब अगर एक्सेलरेशन उसको दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो मैं ये कहूँगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस फिर क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं।
अब उसने बोला कि पता लगाओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकेंड में। तो ठीक है, आपको डेल्टा वेक्टर आर पूछा गया है और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी गई है। कैसे निकालेंगे? अरे बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, पहले आप किस पे फोकस करेंगे, एक एक एक्सिस पे फोकस करेंगे। चलो पहले अलोंग एक्स एक्सिस पे फोकस करो, है ना। पहला काम, डेटा को देखकर पहचानो, डेटा को देखकर पहचानो। अरे क्या पहचानो? मोशन का टाइप क्या है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या ये रिटार्डेड मोशन है। अब मुझे डेटा को देखकर बताओ एक्स एक्सिस पे मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब एक्सेलरेशन 0 तो यूनिफॉर्म ही होगा, है कि नहीं। तो भैया यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन है। ओके ठीक है भाई, यहाँ मोशन यूनिफॉर्म है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम यहाँ पर कितना है, 2 सेकेंड है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, जो कि x आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको वो निकालना है तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भैया अगर ऐसी बात है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हो रहे थे, ठीक है, 6 मीटर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये बारी आएगी अलोंग वाई एक्सिस की। अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली कौन बोला रे यूनिफॉर्म, जूते देते रखता उसको मैं, एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पर दिखा नहीं क्या उसको, एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन है ये, और एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ क्या लग जाएगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू u कितना बेटा, 0 है, वो तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ ay कितना है, 4, t का स्क्वायर 4, यानी y इक्वल्स टू 8 मीटर्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो आएगा 10 मीटर, है ना। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 10 मीटर आया ना, √6 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, वो 10 होता। अब चलो ठीक है, अब असल आया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पहले x की इक्वेशन बनाओ, सुन लो भाई, गौर से सुनो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में काहे में, अरे काहे में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पहले काय की इक्वेशन बनाओ, x की, सारे वैल्यू डालो सिवाय t की छोड़ के, t की वैल्यू मत डालना। तो मैं लिखूंगा सिंस x इज इक्वल्स टू ux की वैल्यू क्या है, अबे ux की वैल्यू क्या है, 3 इंटू टी, है ना। इक्वेशन नंबर 3, y इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर ना। तो हाफ ऑफ ए वाई कितना है बेटा, 4, टी का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल्स टू ट्वाइस टी स्क्वायर, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, करना क्या है, t की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डालना है। मैंने क्या बोला था, किसी एक इक्वेशन में से t की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में डालना। यहाँ से डालना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से डालो। t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x/3 डालो भाई, y इक्वल्स टू 2 x/3 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2/9 x स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इसको देख के क्या पता चल रहा कि वो पार्टिकल कैसा ट्रैवल कर रहा, पैराबोला। अरे y इक्वल्स टू kx स्क्वायर है ना पैराबोला का, मतलब वो पार्टिकल आपका ऐसा जाएगा। लॉजिक बात है, देख अब तू थोड़ा लॉजिक से सोच, भूल जा साइंस को, भूल जा फिजिक्स को, तो थोड़ा लॉजिक से सोच। ये चीज़ ऐसी जा रही, मैंने ऊपर खींच डाला, मैंने ऊपर खींच डाला तो क्या होगा, वो ऐसी जाएगी ना, वही है, जारी थी ऐसा,
एक्सेलरेशन ऊपर मतलब फोर्स ऊपर ऊपर चलेगा, पैराबोला है ना। इट परफॉर्म्स पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ। वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है। नेक्स्ट फिर लिख रहा हूं मैं, बहुत फास्ट लिखना भैया, मेरा अगला क्वेश्चन लिखे तक कि तुम्हारा वो हो जाए ना। जी जज़ाकल्लाह। वो टाइम रुक लो, रख दो, मैं ले लूँगा। चलिए बेटा, वाह अगला क्वेश्चन देखो गौर से। At t equals to 0, the particle is at origin and its velocity is 10 meter per second at an angle of 37 degree with the x-axis. As you can see, इस बार जो velocity है प्योरली x एक्सिस पर नहीं है ना। तो मैं चलो डायग्राम बनाऊंगा। ये देखो भैया, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है तुम्हारा y एक्सिस, और जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, इनिशियल वेलोसिटी which is making an angle of 37 degree with the x axis। ठीक है, तो पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस। तो उसका एक्सेलरेशन आपको कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ y एक्सिस पे दिया है, एंड दैट इज हाउ मच? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। अब देखो भाई, जैसा मैंने कहा था आपके कुछ चौथे या पाँचवें पॉइंट, चौथे पॉइंट में तो शायद से हो कि अगर कोई एक आध वेक्टर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस आ जाए तो उसको क्या करना है? कंपोनेंट्स में बांटना है। तो भैया u को 2 कंपोनेंट्स में बांटो, एक ux वाला और एक uy वाला। बोलो भाई ux क्या रहेगा? u cos 37, uy क्या रहेगा? u sin 37। आई बात समझ में? और इस बात को लेकर आगे सॉल्व करो। फिर चलिए फिर सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं आगे।
मैं पहले पूरा का पूरा फोकस रखूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। चलो भाई शुरू हो जाओ। अलोंग एक्स एक्सिस क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल मोशन वेलोसिटी यू एक्स, यू कॉस 37। देखते हैं किसको याद है कॉस 37 की वैल्यू, बोलो फटाफट फटाफट। 4/5। यू कितना दिया हुआ है आपको? अबे यू कितना है? अरे तुमको कुछ नहीं आता। 10। यू 10 दिए, देखना उधर आंखें फाड़ फाड़ के देखो ना, है ना, दिख रहा तुमको? ये ना भाई, ये नहीं, ये है ना 10 मीटर पर सेकेंड। ये यू आ गया। कॉस 37 4/5 होता है, तो भैया 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बता एक्स का मोशन कैसा है? बहुत अच्छा है। अबे बहुत अच्छा नहीं, यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है? कैसे पता? क्यों? पिछली बार भी था बोले एक्स पर, इसीलिए। अबे नहीं बे, क्या एक्सेलरेशन प्योरली अलोंग वाई एक्सिस है। जो चीज़ प्योरली अलोंग वाई एक्सिस पे रहेगी, एक्स एक्सिस पे वो 0 है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली प्योरली अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्स पर 0 है। दैट मीन्स व्हाट, कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो भैया इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं। समझा ना भाई? फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी, अरे भाई चेंज होंगी क्या वेलोसिटी? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता? वेलोसिटी चेंज नहीं होती है कि नहीं? तो जो पहले थी 8, 2 सेकंड के बाद भी 8 रहेगी। अरे 100 सेकंड के बाद भी 8 ही रहेगी वो। अब उसके बाद की बात, अब फोकस करो अलोंग वाई एक्सिस पे। अब बताओ भाई वाई एक्सिस का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। बोलना बस, यूनिफॉर्म है ना। तो भाई वाई एक्सिस पे कैसा है? एक्सेलरेटेड। चिल्ला के बोल रहा है एक्सेलरेशन इतना है, तो एक्सेलरेटेड है। और बताओ भाई इनिशियल वेलोसिटी इस बार 0 है क्या? नहीं, इस बार 0 नहीं है। u sin 37 दिख रहा? हाँ, तो u y इज इक्वल्स टू u sin 37। बता भाई कितना u sin 37? u कितना है? 10, 3/5 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को निकालना क्या है? vy। तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। uy है 6, ay कितना है? 1, और t कितना है? अरे बोलेंगे कितना है? तो 6 + 2 8। तो पता चला vy की वैल्यू भी 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब अगर vy की वैल्यू भी 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसका मतलब वेक्टर v इज इक्वल्स टू 8i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल्स टू 8√2 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया समझ में? ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया भाई, मगर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो भाई डायरेक्शन मतलब क्या होता है? एंगल। बोले कैसा? अब देखो भाई क्या हुआ, मैं रफ में लेता हूँ यहाँ पे आगे। सीन ऐसा है, ये तुम्हारा जो पार्टिकल है वो ऐसा जा रहा था, उसको लगा फोर्स ऊपर की तरफ, तो भैया वो ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा मुड़ गया, है ना। अभी एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर है ना। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो पाए ऐसा तुम्हारा ऐसा जा रहा था पार्टिकल, उसको तुमने लिए ऐसा आ गया, वो पूरा खड़ा नहीं हो गया, ऐसा थोड़ा सा ऐसा आ गया, है ना। ये इधर आ गया, 2 सेकंड के बाद शायद यहाँ पर पहुँचाऊँगा ऐसा। अब मुझे निकालना है कि भैया अब इस वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। कैसे निकालते हैं? ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट, ये रहा vx और ये रहा इसका vy। मैं क्या करता हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए? ये एंगल देखता हूँ, ये एंगल देखता हूँ। जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है, जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये निकालेंगे कैसे? सर ये कैसे निकालेंगे? अरे कोई खास बात नहीं है रे। देख ये vy है तो ये भी vy होगा ना, ये vy है तो ये भी vy होगा। देख राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका अपोजिट साइड है, ये इसका एडजेसेंट साइड है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? vy बाय vx। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx, है कि ना। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx। तो ये फॉर्मूला याद रखो,
एंगल निकालने का, वेलोसिटी का एंगल निकालने का, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/8, क्योंकि वी वाई भी क्या है 8 है, वी एक्स भी क्या है 8 है, और इज इक्वल टू फिर वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। अच्छा बता भाई, थीटा की कौन सी वैल्यू पे आंसर 1 आता है? 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या पे 45 डिग्री। थीटा इज हाउ मच 45। आगे समझ में डायरेक्शन कि भैया उसने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, चलिए टाइम है नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। लिखो क्वेश्चन पहले। A particle is given velocity 4 meter per second. A particle is given velocity 4 meter per second along क्या बोल रहे बेटा? ये uy की वैल्यू 6 है, हाँ, ay की वैल्यू 1 है, और t की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो 6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 14 नहीं होगा उसका आंसर। बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लीकेशन करना, 2 1 = 2 प्लस 6 8। अगर तुम बॉडमास रूल फॉलो नहीं करेंगे, 6 + 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। अरे सर को आता नहीं भाई, 14 आता उसका आंसर, ऐसा मत करना भाई कोई, है ना। बॉड मास, तुम लॉकडाउन वाले नहीं है ना प्रजाति? तुम्हारा 8 9 10 लॉकडाउन में गुजरा क्या? नहीं ना रे, 8 9 10 कहाँ, 9 10 कहाँ से, 6 7 है ना। अरे भैया अभी 2-3 साल पहले बहुत घातक हालत थे, हमारे पास लॉकडाउन की प्रजाति आई थी, 9th और 10th पूरा लॉकडाउन में। उनको ये नहीं बोलना बॉड मास रूल क्या होता है, बॉड मास रूल नहीं मालूम, क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं मालूम। मैं ऐसा बालों से क्या करूँगा इसका यार मैं। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया लिखना, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, subjected to constant acceleration, subjected to constant acceleration (10 meter per second square), subjected to constant acceleration 10 meter per second square at 53 degree, at 53 degree with the x-axis, with the x-axis, full stop. Find the displacement of a particle, find the displacement of the particle along the coordinate axis, along the coordinate axis, find the displacement of the particle along the coordinate axis after 3 seconds, after 3 सेकेंड, फुल स्टॉप। इस बार क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है प्योरली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, तो एक्स एक्सिस पे कितनी हुई 0। एक्सेलरेशन जो है उसने एंगल बनाया है ना, तो उसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो तुमको थोड़ा एक्सेलरेशन एक्स पे भी मिलेगा वाई पे भी मिलेगा। मतलब इस बार एक्स एक्सिस पे भी मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, और वाई एक्सिस पे भी मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो यानी दोनों जगह तुमको काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फिर उसने बोला है कि टाइम 3 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर और y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तुमको। एक में u की वैल्यू 0 है, एक में u की वैल्यू 0 नहीं है, एक में a की वैल्यू कुछ अलग आएगी और दूसरे में a की वैल्यू कुछ अलग आएगी, t दोनों के लिए सेम रहेगा। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर अपना 2 डायमेंशनल लीनियर मोशन खत्म हुआ। अब ऐसा है कि बचा है अपना डीपीपी का जो है, बाकी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मंडे के दिन मैं पहले डीपीपी कवर कर लूँगा, जेई का एक क्वेश्चन बाकी है वो कवर करूँगा, फिर उसके बाद आगे का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन लूँगा मैं, ठीक है। और आपको आगे एक और डीपीपी दूंगा जेई की मैं मंडे को।